कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी पुण्य आत्माओं से फिर नम्र निवेदन कर रहा हूं, या तो मैं गलत बोल रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब हम शरीर की गांठ को सुलझा लेंगे, शरीर में रहेंगे, शरीर को मैं नहीं मानेंगे। बस सारी समस्या का समाधान यहीं से है। देखिए, मैंने कहा शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर किसी एक की समस्या जो इसका संबंधी है उसकी समस्या भी अपनी महसूस करते हैं। उस समस्या से कभी पुत्र को रोग, कभी अपने शरीर को रोग, कभी पोते को रोग। क्यों? उनसे संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। अरे ये सारे के सारे संबंध देह के कारण है। आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप देखिए, आपकी कार पुरानी हो जाती है, आप उसे बेच देते हो, नई कार ले लेते हो। यही तो कहते हो पुरानी कार बहुत अच्छी चल रही थी। तो आप तो अलग होते हो कार से, या आप कार बन जाते हो। ये शरीर सदुपयोग करने के लिए मिला था और ये केवल भगवान को पाने के लिए मिला था, लेकिन हमने भगवान को ही धोखा देना चालू कर दिया अपनी नासमझी के कारण। और एक एग्जाम्पल देकर के समझने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देह का और आत्मा का संबंध कैसा है? देह का और आत्मा का संबंध कैसा है? जैसे बल्ब का और बिजली का संबंध। ध्यान से सुनो, दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है। लाइट है, बल्ब नहीं है, वो बिजली क्या करेगी? शरीर है, आत्मा तो है, सत्संग नहीं सुन सकते। इस देह में हरि मिलत है, इसका मतलब शरीर की भी इंपॉर्टेंस है। देखिएगा, बल्ब बिना बिजली के जलता नहीं, आत्मा के बिना ये शरीर मुर्दा है। बिजली बिना बल्ब के कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करे? आप बताओ, कैसे कहे बिजली कि मैं बिजली हूं? सूर्य के उदय होते ही, प्रकाश होते ही आप कहते हो सूर्य उदय हो गया। कोई ये नहीं कहता कि रात्रि चली गई, अंधकार चला गया। सूर्य तो सदा था, आप आत्मा सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। बस ऐसा समझिएगा, फिर अंधकार कभी नहीं आएगा। शरीर का संबंध खत्म, मैं शरीर नहीं हूं। सारे दुख, सारे भय, सारे शोक, सारी चिंता एक पल में खत्म।
अतएव दोनों का होना बहुत जरूरी है। बिजली कनेक्शन मिलता है, चार तार जुड़ती है तो बल्ब जलने लगता है, बल्ब जलने लग जाता है, रोशनी हो जाती है। बिना बिजली के बल्ब जल नहीं सकता। आप बताइए, आपके घर में हम बल्ब तो ले आए हैं, हमने ट्यूबें तो लगा ली हैं, अब बिजली का कनेक्शन नहीं है तो जलेंगी कोई उपकरण? कोई नहीं जलेगा। अगर आत्मा ना हो, मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, लेकिन आपको और हमको क्या वहम है? शरीर से सुनते हैं। अरे शरीर में आत्मा को श्रोता बनाइए, आत्मा का कल्याण होना है, आत्मा को परमात्मा के लोक में जाना है, आत्मा को भगवान मिलेंगे। शरीर को कभी भगवान नहीं मिले, किसी के नहीं मिले, क्योंकि ये प्राकृतिक शरीर है, ये माइक संसार से पंच महाभूत का बना हुआ है, ये पंच महाभूत में वापस मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा, जैसे बिना बिजली के बल्ब नहीं जल सकता, बिना बल्ब के बिजली अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि मैं बिजली हूं। बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, बिजली नहीं देती। देखो, बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, शरीर काम करता हुआ नजर आता है, आत्मा नजर नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर के भीतर है, हमारा जीवन है, आत्मा हमारे भीतर है, इस शरीर में है, तो हम जिंदा हैं। ये शरीर क्यों जिंदा है? आत्मा के कारण। आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो ये सब शव, मुर्दा, मिट्टी हो जाते हैं। जिस प्रकार बिजली दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती। शरीर दिखाई देता है तो सारी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनेंगे, ये शरीर चलता फिरता, पक्का विश्वास है आत्मा इस शरीर में जा रही है, आत्मा इस शरीर में जाए। स्त्री के शरीर में भी आत्मा, पुरुष के शरीर में भी आत्मा, कुत्ते के शरीर में भी आत्मा। अभी शरीर गिर जाए, मर जाए, ये आत्मा नहीं, अभी ये मुर्दा है, चाहे वो करोड़पति का हो, चाहे वो खाकपति का हो। और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दी जा रहे हैं कि अगर आप अभी भी परिपक्व हम नहीं होंगे तो नोट कर लो, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कितनी पुस्तकें, ग्रंथ बाँच लो, बताओ कौन बाँच रहा है? हमसे लोग आगे कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। अरे पढ़ता कौन है? अरे मैं पढ़ता हूं। मैं कौन? आपको दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? शरीर दिख रहा है। हाँ, तो शरीर ही तो, ये मन पढ़ेगा, ये बुद्धि पढ़ेगी भगवान का नाम। नहीं समझ में आती ये बातें। कहत कठिन समझत कठिन, इसी के लिए शरणागति की जरूरत पड़ती है। सबके घरों में टीवी है, तार जुड़ती है बिजली के साथ, तो टीवी, आप कहते हो टीवी चल रहा है, टीवी तो खड़ा हुआ है। आप बताओ, खड़ा है टीवी, एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन आप शब्द ऐसा प्रयोग करते हो, टीवी चल रहा है, टीवी बोल रहा है। किसकी आवाज आ रही है? टीवी बोल रहा है, टीवी चल रहा है। उसमें चित्र दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तार टूट जाती है तो बक्सा रह जाता है, कुछ नहीं, अब चल भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा।
पहले ट्यूनिंग करते थे रेडियो की, ट्यूनिंग सही होती थी, स्टेशन पकड़ता था तो बोलता था, और ट्यूनिंग सही नहीं कर रहा तो खड़खड़ करता था। दादी दादा कहते थे क्या शोर मचा रखा है, बंद करो इसे, क्योंकि टीवी का कनेक्शन नहीं पकड़ रहा। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक इसी प्रकार से शरीर परमात्मा से कनेक्टेड है तो ट्यूनिंग करने के कारण है। अगर परमात्मा की ट्यूनिंग ना होती अंदर तो कोई पुर्जा काम नहीं करता। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नासिका सूंघ रही है, क्योंकि सारे स्टेशन ट्यूनिंग लगे हुए हैं भगवान के साथ में। अगर डिस्कनेक्टेड है तो देह भाव है। आप और हम लोग अपने को शरीर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम परमात्मा, ना तो आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा की कृपा का ज्ञान है। अगर आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो भगवत भाव है, या शरीर का भाव है या भगवत भाव है, दोनों नोट कर लो। आपका आत्म भाव कब जागेगा? जब परमात्मा को अनुभव करोगे। शरीर को अनुभव करोगे, ममता, मोह, आसक्ति, हाय हाय वही जागेगा। सारा दिन मैं देख रहा हूं दुखी हैं लोग वहां। क्या कारण? कहां से दुख आ गया? एक गलत ज्ञान से अपने को शरीर मान लिया, और कोई दुख का कारण नहीं है। आप सोच के देखो, बार बार सोचो कि ये घर में, परिवार में, समाज में, संसार में जितने भी दुख हैं किसके कारण है? एक गलत ज्ञान, देह के कारण। इसलिए सत्संग में आकर के विवेक जागता है, मन बुद्धि वहां नहीं जाते। कल आपको रथ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया था। ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, और पैसेंजर आत्मा है। आत्मा कहती है परमात्मा के पास चलो, और सारी इंद्रियां अपने अपने, क्योंकि सब माई के हैं, वो अपनी इच्छा से चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, हो सकता है मैं अपने आप से तो समझता हूं कि मैं सही समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो पूछा करो, मुझे खुशी होगी, आपकी तरक्की होगी। आप परमात्मा के करीब, परमात्मा को पाने आए हो। मेरी सेवा का तभी लाभ है जब आप पूरे तरह से लाभ ले पाओगे। शांत मन बैठे, चुप बैठे, मौन बैठे। आप देखिए इस समय सत्संग सुनते हुए रोगों की चिंता नहीं, समस्या की चिंता नहीं। जैसे ही हमने अपने को शरीर माना, आपको नहीं पता कितनी चिंता है हमारे को। बताओ, यानी शरीर में आपने अपनापन किया, चिंताओं ने घेर लिया। ये बेटे का दुख, ये बेटी का दुख, ये पति का दुख, ये परिवार का दुख, ये अपने ही शरीर का दुख हो, ये पैसे का दुख, ये मकान का दुख, ये दुकान का दुख। एक त्रुटि से लुढ़कते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते हमारे को क्या दुख है। अरे बाबा,
एक बार जाग तो जाओ, समझ तो लो प्यार से। कोई चिंता नहीं, चिंतन करो। जो भगवान का चिंतन करता है उसे चिंता नहीं सताती। इस शरीर को, इस पवित्र स्थान को, देह को इन छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग मत करो। मन को कैसे मौन करना है, कैसे शांत करना है, इस देह को कैसे निश्चल करना है, निर्मल करना है, इस मन को कैसे चुप करना है, चुप कराना, ये अभ्यास करना है। यहां आकर के ये चीज सीखनी है। मौन एवं शांत आप परमात्मा के साथ कनेक्ट अपने आप को कर सकते हो। और ध्यान से सुनो, आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, विश्वास करके देखो। अब कोई आदमी प्रकाश को देख के कहे ये सूर्य का प्रकाश है, आपका उन्हें हम नहीं मानते, हमारे बल्ब जल रहा है बाहर। आपको प्रकाश पर, सूर्य पर भी वहम है, नजर तो आ नहीं रहा सूर्य। ऐसे ही परमात्मा नजर नहीं आ रहा, शरीर चलता काम कर रहा नजर आ रहा है, लेकिन दुखी भी है इंसान। कारण क्या है? ना उसे परमात्मा का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, शरीर के कारण दुखी है। ये जो कहा जाता है भगवान का नाम सुमिरन करो, चिंतन करो, मनन करो, ये किस लिए? कि उसके साथ कनेक्शन महसूस करने लगो, उसके साथ ही कनेक्टेड हो। आपने शरीर का चिंतन, परिवार का चिंतन, दुखों का चिंतन, रिश्तेदारों का चिंतन, ये क्या है? अब जिसका चिंतन करोगे वही तो आपके ऊपर हावी होगा। आप जब चाहो, लोग तुम्हें दुख देना चाहें और तुम दुखी नहीं हो सकते। देखो कमाल की चीज, लोग तुम्हें बुरा कहें, तुम्हें बुरा ना लगे। लोग तुम्हें भला कहें, तुम्हें ये बातें अच्छी ना लगे। ये आत्मचिंतन है। अरे डिस्कनेक्टेड तो हम हैं ही, हमने परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्टेड कहां किया हुआ है? हम संतों के पास जाते हैं, डिस्कनेक्टेड ही तो जाते हैं। अब डिस्कनेक्टेड जाते हैं, डिस्कनेक्टेड ही वापस आ जाते हैं। फिर यहां आने का लाभ क्या? सत्संग सुनने का क्या लाभ? मंदिर जाते हैं, शरीर से वापस आ जाते हैं। बस मन में एक धोखा पाल लिया, हम मंदिर हो आए हैं, हमने पूजा कर ली है। ये वहम है, धोखा है, खाली अपने आप को तसल्ली देने के लिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, महर्षि रमन कहते थे, यहां आने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि डिस्कनेक्टेड आते हो, कनेक्टेड होके जाना चाहिए। डिस्कनेक्टेड आए, डिस्कनेक्टेड ही चले गए, तो लाभ क्या रहा? इस शरीर में आए आत्मा और शरीर मर के चला गया, आत्मज्ञान ही नहीं कर सके। और ऐसा नहीं है, हमारे माता पिता, दादा दादी, उन्होंने बहुत सत्संग सुना होगा, मैं मानता हूं, वो बहुत विद्वान भी रहे होंगे, ज्ञानी भी रहे होंगे, लेकिन अगर वो आत्मा मान के शरीर से गए हैं
आत्मज्ञान करके गए हैं, 100% नोट करो, वो परमात्मा के लोक में गए हैं। अगर कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर वो अपने को शरीर मानता रहा तो बुरा मत मानिएगा, कहीं धोखा है हम लोगों का। नम्र निवेदन करता हूं, छोटी सी बात है, यहां इस चर्चा को 2-2, 3-3 माध्यमों से बताने का प्रयत्न किया गया। अपने को कर्ता मत मानो। ये सारी सृष्टि के अंदर आप में ताकत नहीं है फल में मिठास भरने की, आप में ताकत नहीं है ये सब चीज करने की। ये परमात्मा कर रहा है और करता हुआ किसी को एहसास भी नहीं करा रहा। भक्त लोग कह देते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप भी एक बार भगवान का नाम लीजिएगा। श्री राम जय जय।